हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस सोनेट नंबर 29 से रिलेटेड होंगे। इस सोनेट पे हमने वीडियो पहले ही बनाई है, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो एल टी ग्रेड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट से भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके वहाँ से भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उसी पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623। शेक्सपियर का जो प्ले था उसका फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। एंड द फोलियो कंटेन्स 36 प्ले, वन प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड। और ये जो फर्स्ट फोलियो था इसमें टोटल 36 प्ले थे, इसमें एक प्ले को शामिल नहीं किया गया था। आपको बताना है वो कौन सा प्ले है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है ये शेक्सपियर की मृत्यु के 7 साल के बाद में आता है। शेक्सपियर की मृत्यु होती है 1616 में, और उसके 7 साल के बाद में 1623 में फर्स्ट फोलियो आता है और उसमें एक प्ले को नहीं शामिल किया जाता है और वो होता है पेरिकल्स। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आइज दिस सोनेट। ये कहना चाहते हैं किस नंबर की सोनेट है। पोएट कहता है कि जब भी मैं अपनी किस्मत को लेकर के मायूस होता हूँ तो मैं लोगों की नज़रों में गिर जाता हूँ। ये ओपनिंग लाइन है, आपको बताना है कि किस नंबर की एक सोनेट है। तो ये जो सोनेट हमारी है सोनेट नंबर 29 है, और हमें पता है कि जो सोनेट नंबर 29 है वो किसे एड्रेस किया गया है, तो उसे एड्रेस किया है इनके फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, विच पोएम ऑफ टी एस एलियट हैज़ यूज द टोन ऑफ सोनेट 29। ये कहना चाहते हैं कि टी एस एलियट की कौन सी एक पोएम है जिसकी टोन सोनेट 29 की टोन से मिलती जुलती है। फर्स्ट है द वेस्ट लैंड, सेकेंड है प्रिलूड, थर्ड है ऐश वेंसडे, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, ऐश वेंसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, आई ऑल अलोन वीप माई स्टेट। ये कहना चाहता है कि जब मैं तन्हाई में होता हूँ, अकेले में होता हूँ, तो अपनी स्टेट पर रोता हूँ। कौन सी स्टेट पे? फर्स्ट है आउटकास्ट, सेकंड है कास्ट, थर्ड है कास्ट, फोर्थ है रिकास्ट। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। पोएट कहता है कि जब मैं तन्हाई में होता हूँ, जब मैं अकेले में होता हूँ, तो अपनी स्टेट पे रोता हूँ कि लोगों ने मुझसे समाज से बाहर कर दिया है, मुझे समाज से निकाल दिया है, तो इस स्टेट पे मैं रोता हूँ, चिल्लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, एंड ट्रबल्स हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। आपको फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पोएट कहता है कि मैं जो ट्रबल करता हूँ, यानी कि हेवंस यहाँ पर गॉड है, मेटाफर के रूप में यूज़ किया गया है। कहता है मैं गॉड को परेशान करता हूँ, गॉड को जो है परेशान कर देता हूँ अपनी बूटलेस क्राइज से। जो हमारी क्राई होती है इससे गॉड को परेशान कर देता हूँ, और गॉड जो है मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा डेफ होगा। डेफ की मीनिंग होती है कि वो नज़रअंदाज कर देता है, गॉड मेरी प्रेयर को नहीं सुनता है। तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, विशिंग मी लाइक टू वन मोर इन होप। आपको यहाँ पे फिल करना है क्या आएगा। तो पोएट करना चाहते हैं कि काश मैं भी बहुत ही आशावादी होता। वो देखता है संसार में कि कई सारे लोग हैं बहुत ही आशावादी हैं, तो वो भी रिच होना चाहता है, किस में? आशावादी में, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता है, और इसी चीज़ की वो ख्वाहिश करता है। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। वो विश करता है कि काश मैं भी बहुत ज़्यादा आशावादी होता, आशावादी में रिच होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, लाइक टू द एट ब्रेक ऑफ द डे। अब ये कहना चाहते हैं जो पोएट होता है वो किससे कंपेयर करता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट है स्काईलार्क, सेकंड है लार्क, थर्ड है नाइटिंगेल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, वो कंपेयर करता है स्काई लार्क से करता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, फॉर दाई स्वीट रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। वो कहता है कि जब भी मैं याद करता हूँ, किस चीज़ को याद करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ। अब ये किस चीज़ को याद करता है? हेट, मर्सी, लव। तो ये कहना चाहता है लव, जब मैं तुम्हारे प्यार को याद करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही अमीर समझता हूँ। तो लव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई डैश विद किंग। और ये कहना चाहता है कि मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा, यानी कि मैं स्कॉन करता हूँ, नफरत करता हूँ या पसंद नहीं करता हूँ अपनी स्टेट को। तुम्हें याद करके मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि मैं अपनी स्टेट को एक किंग से भी पसंद करना, किंग से भी चेंज करना पसंद नहीं करता हूँ। तो किसको? स्टेट को, उस अपनी खुशी की स्टेट को
किसी राजा से भी वो चेंज करना पसंद नहीं करेगा। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल में वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होता है। तो फर्स्ट है ए बी सी डी ई एफ। जो शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम होता है वो यही होता है। इनकी राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह से होता है, स्टार्टिंग के जो 3 स्टेंजा होते हैं वो 3 क्वार्टरेंस होते हैं, 4 लाइन के 3 स्टेंजा होते हैं, और लास्ट में जो जी इसको हम बोलते हैं फाइनल कपलेट। तो इस तरह से डिवीजन होता है। फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, सोनेट्स आर जनरली रिटेन इन। आपको बताना है कि सोनेट को किस मीटर में लिखा जाता है। फर्स्ट है एम्बिक पेंटामीटर, सेकंड है एम्बिक में स्पेलिंग देख लेंगे, थोड़ा जहाँ पे आई लिख गया है वहाँ पे ए होना चाहिए। तो एम्बिक ट्राईमीटर, एम्बिक टेट्रामीटर, ठीक है। तो जो सोनेट होता है उसको लिखा जाता है एम्बिक पेंटामीटर में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज डिवीजन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट का डिवीजन किस तरह से होता है। तो फर्स्ट है सेस्टेट एंड ऑक्टेव, सेकंड है 3 क्वार्टरेंस एंड अ फाइनल कपलेट, थर्ड है अ कपलेट एंड 3 क्वार्टरेन, फोर्थ है ऑक्टेव इन सेस्टेट। जैसा कि हमें पता है, आपको पहले भी बताए हैं कि जब भी हम शेक्सपियर सोनेट के डिवीजन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, 3 क्वार्टरेंस होती हैं और लास्ट में एक फाइनल कपलेट होता है। यदि हम पेट्रार्कन सोनेट के डिवीजन की बात करें तो उसमें स्टार्टिंग में ऑक्टेव होता है, 8 लाइन होती हैं, और फिर सेस्टेट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, हु हैज बीन एड्रेस्ड सोनेट 29। आपको यह बताना है कि जो सोनेट 29 है इसे किसको संबोधित किया गया है। फर्स्ट है विलियम हर्बर्ट, सेकंड है डार्क लेडी, थर्ड है हिज बिलव्ड, फोर्थ है हिज वाइफ। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है। इसे एड्रेस किया गया विलियम हर्बर्ट को, जो कि शेक्सपियर का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, व्हेन वर द सोनेट्स फर्स्ट पब्लिश्ड। शेक्सपियर की जो सोनेट्स इनको पहली बार कब पब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1609, सेकंड है 1692, थर्ड है 1694 और डी है 1620। करेक्ट आंसर इसका होता है फर्स्ट। इसको पब्लिश किया गया था 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज गुड मूड एट टू द एंड ऑफ द सोनेट। ये जो होता है, जब लास्ट में जब पोएट जाता है तो लास्ट की जो लाइन होती है वो अपने अच्छे मूड को किससे कंपेयर करता है। तो फर्स्ट होता है सनशाइन, सेकंड है अ लार्क, थर्ड है प्रेयर, फोर्थ है मनी। करेक्ट आंसर इसका होता है बी, वो लार्क से अपने एक अच्छे मूड को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु इज द स्पीकर एड्रेस्ड इन दिस सोनेट। ये कहना चाहते हैं कि इस सोनेट में स्पीकर ने जिसे एड्रेस किया है वो कौन है। फर्स्ट है गॉड, सेकंड है दी, थर्ड है गाय हु फायर्ड हिम, फोर्थ है हिज प्रीस्ट। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सोनेट 29 है, यानी कि जो 126 सोनेट होती है, इसे इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को एड्रेस किया है। तो इस सोनेट को अपने फ्रेंड को एड्रेस किया है और इस सोनेट पे इन्होंने अपने फ्रेंड का नाम नहीं मेंशन किया है, बल्कि उसके लिए दी का प्रयोग किया, दी यानी कि यू। तो इसलिए सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज ही ट्रबल्स डेफ हेवंस विद बूटलेस क्राइज। ये कहना चाहते हैं जब स्पीकर कहता है कि वो ट्रबल करता है डेफ हेवन को अपने बूटलेस क्राइज से, तो वो क्या कहना चाहता है इन लाइन से। फर्स्ट है ही कैन नॉट फाइंड हिज शूज एंड वांट गॉड्स हेल्प, सेकंड गॉड डजंट आंसर हिज प्रेयर, थर्ड ही डज नॉट हैव फ्रेंड्स, फोर्थ है ही इज ब्रोक। तो सही आंसर इसका बी होता है। वो ये कहना चाहता है कि डेफ हेवन, डेफ से मतलब होता है गॉड नज़रअंदाज कर देता है, हेवन माने गॉड होता है, यानी कि वो जो रोता चिल्लाता है, गॉड से प्रार्थना करता है, गॉड उसकी बातों को नहीं सुनता है, उसे नज़रअंदाज कर देता है। तो सही आंसर बी होगा, गॉड डज नॉट आंसर हिज प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, दिस सोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री। ये जो सोनेट है ये किस प्रकार की पोएट्री का एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट है लिरिक, सेकंड है ड्रामेटिक, थर्ड है एपिक। आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं, ड्रामेटिक होता है जिसमें किसी ड्रामा को बताते हैं, एपिक होता है जिसमें बहुत बड़ा महाकाव्य होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द नरेटर्स आउटलुक ऑन हिज ओन लाइफ। ये जो होता है इसमें से कौन सा एक है जो कि वो अपने लाइफ का, उसके लाइफ के आउटलुक को नरेट करता है, लाइफ के नजरिए को बताता है। फर्स्ट है हिज लव रिडीम्स ऑल अदर डिससेटिस्फैक्शंस, सेकंड है हिज लाइफ इज ड्रेन्ड ऑफ मीनिंग बाय हिज अनविलिंग एथीज्म, थर्ड ही वांट्स टू बी रिच लाइक हिज फ्रेंड्स, डी है रिलीजन इज हिज ओनली रिफ्यूज
इन अ वर्ल्ड ऑफ सॉरो। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है हिज लव रिडीम्स ऑल अदर डिससेटिस्फैक्शंस। उसका जो प्यार होता है बाकी जितनी भी संतुष्टि होती है, असंतुष्टि होती है, उसको रिडीम कर देता है, कंपनसेट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। हाउ मेनी लाइन्स डज द ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन। आपको बताना है कि जनरली जो शेक्सपियर की सोनेट होती है उसमें कितनी लाइन्स होती हैं। फर्स्ट है 12, सेकंड है 16, थर्ड है 10, फोर्थ है डी 14। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, 14 लाइन्स होती हैं। 21 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोल्टा क्या होता है आपको बताना है, या टर्न क्या होता है। फर्स्ट है 4 लाइन्स फ्रॉम अ सोनेट, सेकंड है इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट, थर्ड है द टोन ऑफ द पोएम, फोर्थ है द मैसेज ऑफ द पोएम। करेक्ट आंसर इसका बी होता है इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट। आपको पता है कि जो सोनेट होती है उसमें 2 पार्ट होता है। यदि हम शेक्सपियर सोनेट की बात करें तो जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है स्टार्टिंग की जो 12 लाइन होती है उसमें तो ये बता रहा होता है प्रॉब्लम को डिसाइड करता है, डिस्क्राइब करता है। लास्ट की 2 लाइन में उसका सोल्यूशन बताता है। तो इस वजह से उसमें ट्विस्ट आ जाता है, कंट्रास्ट आता है, इसलिए बी आंसर होगा। यदि हम इसकी बात करें, आपका पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो पेट्रार्कन सोनेट का जो वोल्टा होता है वो 7th लाइन से आता है, सॉरी 9th लाइन से आता है। जो स्टार्टिंग के 8 लाइन होती है उसमें प्रॉब्लम होते हैं और लास्ट के 6 लाइन में उसका सोल्यूशन होता है। तो वहाँ पर भी उल्टा 7th लाइन से स्टार्ट होता है। तो उल्टा होता क्या है आपको समझ आ गया होगा, इमोशनल ट्विस्ट होता है या उसकी जो थॉट होती है उसमें चेंज आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd। द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ सोनेट 29 कुड बी पैराफ्रेज्ड एज। ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग की जो 4 लाइन्स है 29 की उसको किस तरह से व्याख्या किया जा सकता है। फर्स्ट है व्हेन आई थिंक अबाउट हाउ मच आई मिस माई बिलव्ड, सेकंड है व्हेन आई सिट अलोन एंड फील सॉरी फॉर माई सेल्फ एंड माई बैड लक, डी है व्हेन आई गेट इनटू फाइट विद माई फ्रेंड्स एंड वी कर्स वन अनदर, और डी है व्हेन आई मेक अ फॉर्च्यून एंड डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। पोएट कहता है कि जब मैं तन्हाई में अकेले बैठता हूँ तो मैं मायूस हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ अपनी बैड किस्मत को देख करके या सोच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। सोनेट 29 कंक्लूड्स विद अ फीलिंग ऑफ। ये कहना चाहता है कि किस फीलिंग के साथ सोनेट 29 को पोएट कंक्लूड करता है, एंड करता है। फर्स्ट है डाउट, सेकंड है जेलसी, थर्ड है हैप्पीनेस, फोर्थ है नन। करेक्ट आंसर सी होगा। जैसा कि हमें पता है कि लास्ट में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इतना खुश होता है कि वो कहता है कि मैं अपनी इस स्टेट को एक राजा की सल्तनत से, उसकी तख्त से भी चेंज करना नहीं चाहेंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसलिए सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। द स्पीकर राउजेज हिमसेल्फ आउट ऑफ हिज सैडनेस। ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर होता है बहुत ज़्यादा सैड होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और इस सैडनेस से किस तरह से बाहर आता है वो। फर्स्ट है रिमेंबरिंग दैट ही इज एबल टू राइट फाइन पोएट्री, सेकंड रिकॉलिंग गुड टाइम्स ही हैज हैड विद हिज फ्रेंड्स, और डी है समनिंग हिज फैमिली अराउंड द फायर, डी है थिंकिंग ऑफ द पर्सन ही लव्स। करेक्ट आंसर डी होगा। उस व्यक्ति को याद करता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचता है जिससे प्यार करता है, और इसी तरीके से वो अपने सैड मूड से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। विच इज़ नॉट अ नेम फॉर द टाइप ऑफ सोनेट दिस इज। आपको बताना है कि जो हमारी प्रेजेंट सोनेट है यानी कि सोनेट 29 है, इसको किस नाम से नहीं जाना जाता है। फर्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट, सेकंड है पेट्रार्कन सोनेट, थर्ड है एलिजाबेथन सोनेट, फोर्थ है इंग्लिश सोनेट। तो ये सारे सही हैं। इसमें से अगर हम बी की बात करें पेट्रार्कन सोनेट, तो पेट्रार्कन सोनेट जो होता है इटालियन सोनेट होता है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। बाकी तीनों को हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं या एलिजाबेथन सोनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इसमें भी वोल्टा की बात करते हैं। वोल्टा क्या होता है, ऑप्शंस थोड़ा अलग तरीके से इसलिए इसको रखा गया है। फर्स्ट है ओपनिंग लाइन, सीमिंग ट्रस्ट, मोस्ट फेमस लाइन, कंट्राडिक्शन। तो जैसा कि हमें बताया है कि ये जो होता है कंट्राडिक्शन की बात करता है वोल्टा। क्या होता है, राइटर जिस चीज़ की बात कर रहा होता है उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है जहाँ से, उसी को हम वोल्टा बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। सोनेट 29 कैन बी डिस्क्राइब्ड। सोनेट 29 को किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट है मेटाफिजिकल, फर्स्ट बीइंग शेकन एट फेट, सेकंड है रिक्वेस्ट फॉर फ्रेंडशिप और फेवर, थर्ड है मोस्ट अनफ्लैटरिंग पोर्ट्रेट, और डी है स्टेटमेंट ऑफ हाउ हैप्पी मेमोरीज चेंज डिस्पेयर टू कंटेंटमेंट। इसका सही आंसर डी होगा। ये कहता है कि जो एक स्टेट होता है, जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा मायूस होता है, उदास होता है, लेकिन जब अपने मेमोरीज को याद करता है, पुराने दिनों को याद करता है, कितना खुश हो जाता है वो।
यही इसकी थीम हो सकती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। सोनेट 29 इफेक्टिवली यूजेस और इम्प्लाइजेस अ नंबर ऑफ कंट्रास्ट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो सोनेट 29 है बहुत सारे कंट्रास्ट का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें से एक ऐसा कंट्रास्ट है जिसको नहीं यूज किया गया है। आपको बताना है वो कौन सा है। फर्स्ट है हैप्पीनेस एंड डिसकंटेंट, सेकंड है पॉवर्टी एंड रिचेस, थर्ड है मेलंकली एंड ग्रेट हैप्पीनेस, थर्ड है स्पिरिचुअल लव एंड अर्थली लव। तो इसका सही आंसर डी होगा। इसमें स्पिरिचुअल लव तो है लेकिन अर्थली लव को नहीं डिस्क्राइब किया गया है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द इमेज ऑफ लार्क। ये जो लार्क इस पोएम में यूज किया गया है उसका क्या सिग्निफिकेंट है इस पोएम में। फर्स्ट है द लार्क सिंबलाइजेस इमोर्टेलिटी, सेकेंड द लार्क रिप्रेजेंट द इफेक्ट दैट रिमेंबरिंग द फ्रेंड एज ऑन द स्पीकर्स स्पिरिट, थर्ड है द लार्क इज कंट्रास्ट टू द वेल्थ डिप्राइव्ड फ्रॉम द रिमेंबरिंग द फ्रेंड स्वीट, फोर्थ है द लार्क रिप्रेजेंट अ स्टेट इन्फीरियर टू दैट किंग। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी होगा। लार्क जो होता है एक जो ऐसे इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिससे वो अपनी स्पिरिट को याद करता है या अपने दिनों को याद करता है, अच्छे दिनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 होगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 29। 29 जो इसकी थीम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है इवन व्हेन लाइफ इज हॉरिबल लव कैन मेक इट बेयरेबल, सेकंड लव वियर्स ऑल थिंग्स एंड इंड्योर्स ऑल थिंग्स, सी है समटाइम्स व्हेन यू लव यू लूज, डी है बीइंग इनवियस ऑफ अदर्स लाइव्स कैन लीड यू टू द रॉन्ग पाथ। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। पोएट कहना चाहता है इवन व्हेन लाइफ इज हॉरिबल, जब बहुत ज़्यादा लाइफ परेशानी में होती है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उस समय भी ये जो लव होता है, प्यार होता है, आपको खुश कर सकता है, आपकी लाइफ को सहनीय बना सकता है, बेरेबल बना सकता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।